दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि भारत में ऐसी बहुत सी शख्सियतें और राजनेता इस बात को मान चुके हैं कि बाइबल में परमेश्वर की बताई गई शिक्षाएं एक इंसान को सही बनाती है और एक पापी इंसान को भी पाप से मुक्त करवाकर परमेश्वर के करीब लेकर आती हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस बात को माना है और करोड़ों लोगों को परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए प्रेरित भी किया है। और इनमें कई दूसरे धर्मों के धर्मगुरु भी शामिल हैं। हम ऐसी बहुत सी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें दूसरे धर्मों के धर्मगुरु भी अपने प्रचार के दौरान लोगों को प्रभु यीशु के दृष्टांतों और शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भजन संहिता 100 की 1 से 3 में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप सभी जरूर जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद जो कि एक हिंदू मोंक यानी कि हिंदू भिक्षु और साथ ही एक फिलोसफर भी थे और जिन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से पढ़ाई की थी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जिसे हर एक इंसान को सुनना चाहिए और उनकी इस बात को सुनने के बाद हर एक इस बात को जान जाएगा कि प्रभु यीशु का प्रेम एक इंसान को किस तरह से बदल देता है और जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसका धर्म नहीं बल्कि उसका जीवन बदलता है और साथ ही वह धर्म के चक्रों से निकलकर परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रभु यीशु के बारे में कही गई इस बात को अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उन्होंने कहा था, Had I lived in Palestine in the days of Jesus of Nazareth, I would have washed his feet, not with my tears, but with my heart's blood. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि अगर मैं नाजरत के यीशु के दिनों में फिलिस्तीन में रहता तो मैं अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने दिल के खून से उसके पैर धोता। दोस्तों, आप देखिए कि उन्होंने कितनी बड़ी बात कही और उनकी इस बात से यह भी पता चलता है कि उन्होंने बाइबल जरूर पढ़ी होगी। हालांकि इसके बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह प्रभु यीशु की शिक्षाओं और वचनों से जरूर बहुत प्रभावित रहे होंगे। और दोस्तों, उन्होंने सन 1900 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में क्राइस्ट द मैसेंजर नाम के अपने एक लेक्चर में प्रभु यीशु के बारे में एक और बात कही थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इफ़ आई एज एन ओरिएंटल आई हैव टू वर्शिप जीसस ऑफ नाजरत, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज टू वर्शिप हिम एज गॉड एंड नथिंग एल्स। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर मुझे एक ओरिएंटल के रूप में नाजरत के यीशु की वर्शिप करनी है तो इसका केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि उनकी परमेश्वर के रूप में वर्शिप करनी और कुछ नहीं। दोस्तों, आप देखिए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े मोंक और फिलोसफर ने ऐसी बात कही है जो कि बहुत बड़ी बात है और इस बात से मसीह विरोधियों को एक बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए इस धरती पर आए और किसी का भी धर्म बदलने या कोई धर्म बनाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दूसरों से प्रेम करने और साथ ही परमेश्वर में बने रहने के लिए प्रेरित करने के लिए आए। लेकिन बहुत से हिंदू लोग स्वामी विवेकानंद द्वारा परमेश्वर के बारे में कही गई इस बात से अनजान है और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो हर एक उस हिंदू भाई बहन तक पहुंचे जो मसीह विश्वासियों को धर्म बदलने वाले बोलते हैं और साथ ही सुसमाचार पर यकीन नहीं करते। इससे उन्हें भी पता चलेगा कि उनके ही धर्म के एक बहुत बड़े फिलोसफर और मोंक ने ऐसी बात कही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।